सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गुरु कृपा से भगवान, जब भगवान कृपा से गुरु मिलते हैं तो ये दोनों बातें शास्त्रों में लिखी हैं। इनमें संबंध में है जो इनमें जो विरोधाभास है इसको सुलझाएंगे कि क्या भगवान की कृपा से पूर्ण गुरु मिलते हैं या पूर्ण गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, दोनों में से क्या सच है। तो अब तुम ये कह सकते हो कि हमने पुण्य पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हमें मानव चोला मिल गया। तो भगवान ने क्या कृपा की, हम तो 84 लाख का चक्कर लगाया हमने, उसके बाद हमारी टर्न आई, हमें मानव शरीर मिल गया। लेकिन तुम्हारे कितने शरीर हो चुके हैं इसका हिसाब कौन लगेगा। संसार में अगर तुम नौकर रखते हो भाई, तुम्हें सैलरी देनी पड़ती है उसको, तब वो तुम्हारा काम करता है। लेकिन भगवान ने फ्री में तुम्हारा काम किया, ये कुत्ता बन गया, बिल्ला बन गया, बंदर बन गया, सूर बन गया, अंडर ज्वेरज उद्भव स्वेदज भूचर खेचर जलाचर जड़ चेतन जंगम स्थावर, ये सारा एक कुछ बन गया। अब इसको मनुष्य बनाया जाए। 84 का चक्कर लग गया तो फिर उसने कृपा, ये नहीं कि 84 का चक्कर लग गया तो तुम मनुष्य बन जाओगे। 84 का चक्कर लग गया तो पेड़ से पैदा होने वाला घोड़ा भी है, गाय भी है, मनुष्य भी है, वो कृपा करेगा तब तुम्हें अवसर देगा। नहीं तो फिर तुम 84 में, फिर 84 में, फिर 84 में घूमते ही रहोगे। करोड़ों कल्प के बाद तभी कहते हैं एक बार मानव शरीर खो दिया तो फिर बच्चे ये अवसर मिलने वाला नहीं है। तुम सोचा फिर मनुष्य हो जाएंगे, हमारी तो बीत गई है। जो देखा, जो होगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा भोगा जाएगा। चप्पल जूता खाए जाएंगे, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं होंगे। ये यमदूत भी कहते हैं हमारी आंखें ऐसे लाल नहीं है, हमारे सिंह ऐसे नहीं है सिर पे, ये डरावनी शक्ल ऐसी नहीं है, हम ऐसी गाली नहीं देते। ये तुम ये ऐसी बातें करते हो तब देते। उनके पास भी ऐसे पक्के डायलॉग है जो संसारी लोग याद कर ले। हमारी तो निकल गई है, अब तुम देखो क्या करना है। वो कह रहे निकल। सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गुरु कृपा से भगवान, जब भगवान कृपा से गुरु मिलते हैं तो ये दोनों बातें शास्त्रों में लिखी हैं। इनमें संबंध में है जो इनमें जो विरोधाभास है इसको सुलझाएंगे कि क्या भगवान की कृपा से पूर्ण गुरु मिलते हैं या पूर्ण गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, दोनों में से क्या सच है। तो अब तुम ये कह सकते हो कि हमने पुण्य पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हमें मानव चोला मिल गया। तो भगवान ने क्या कृपा की, हम तो 84 लाख का चक्कर लगाया हमने, उसके बाद हमारी टर्न आई, हमें मानव शरीर मिल गया। लेकिन तुम्हारे कितने शरीर हो चुके हैं इसका हिसाब कौन लगेगा। संसार में अगर तुम नौकर रखते हो भाई, तुम्हें सैलरी देनी पड़ती है उसको, तब वो तुम्हारा काम करता है। लेकिन भगवान ने फ्री में तुम्हारा काम किया, ये कुत्ता बन गया, बिल्ला बन गया, बंदर बन गया, सूर बन गया, अंडर ज्वेरज उद्भव स्वेदज भूचर खेचर जलाचर जड़ चेतन जंगम स्थावर, ये सारा एक कुछ बन गया। अब इसको मनुष्य बनाया जाए। 84 का चक्कर लग गया तो फिर उसने कृपा, ये नहीं कि 84 का चक्कर लग गया तो तुम मनुष्य बन जाओगे। 84 का चक्कर लग गया तो पेड़ से पैदा होने वाला घोड़ा भी है, गाय भी है, मनुष्य भी है, वो कृपा करेगा तब तुम्हें अवसर देगा। नहीं तो फिर तुम 84 में, फिर 84 में, फिर 84 में घूमते ही रहोगे। करोड़ों कल्प के बाद तभी कहते हैं एक बार मानव शरीर खो दिया तो फिर बच्चे ये अवसर मिलने वाला नहीं है। तुम सोचा फिर मनुष्य हो जाएंगे, हमारी तो बीत गई है। जो देखा, जो होगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा भोगा जाएगा। चप्पल जूता खाए जाएंगे, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं होंगे। ये यमदूत भी कहते हैं हमारी आंखें ऐसे लाल नहीं है, हमारे सिंह ऐसे नहीं है सिर पे, ये डरावनी शक्ल ऐसी नहीं है, हम ऐसी गाली नहीं देते। ये तुम ये ऐसी बातें करते हो तब देते। उनके पास भी ऐसे पक्के डायलॉग है जो संसारी लोग याद कर ले। हमारी तो निकल गई है, अब तुम देखो क्या करना है। वो कह रहे निकल। तो संसारियों का ये हाल फिर आगे यमदूत करते हैं। तो हमने पता करना है कि भगवान की कृपा, भगवान ने कृपा क्या की। तो भगवान ने हम पे तरस खाया, हमें एक मौका दिया कि अब 84 लाख में से पेट से पैदा होने वाले गाय घोड़ा तो ये बन चुका है, अब इसको मनुष्य बना के अवसर दिया जाए। लेकिन कितनी जोनियां तुम्हारी हो गई है ये कौन याद रखेगा। ये परमात्मा तुम्हारे लिए काम करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्यों? क्योंकि हम वो हमारा सब कुछ है और हम मानव चोला को धारण करें और हम इस नरक से निकल जाएं, इसलिए वो हमें। अब दूसरी बात है कि भगवान की कृपा से, भगवान ने कृपा क्या की, क्योंकि यहाँ जीव कह सकता है तो मैंने तो पुण्य किए या पुण्य नहीं किए, मैंने तो चक्कर लगा लिया, भगवान तूने मेरे पे क्या तरस किया जो तूने मुझे कहा कि मैंने बड़ी कृपा की तो ये मानव चोला दिया, मैं तो कुत्ता बिल्ला बंदा तेरा तो ऐसे ही मुझे बार बार दे देता। तो उसका हिसाब किसने रखा? तुम तो रख नहीं सकते हो, तो कौन रखेगा? तो उसका हिसाब
भगवान ने रखा कि अब इसको इतना 84 लाख तरह के शरीर, बीच में 4 लाख, 84 लाख में से 4 लाख शरीर देवता के होते हैं भोग योनि में, और बाकी भूचर, उड़ने वाले, खेचर, जलाचर, जल में रहने वाले, जब वो मैंने पहले बहुत बार बताए हैं, पसीने से पैदा होने वाले, धरती से पैदा होने वाले, माँ के पेट से पैदा होने वाले जो जीव है, अंडों से पैदा होने वाले, ये अब चक्कर लग गया। तो संचित कर्मों के, अब संचित कर्मों के पुण्य है जो, क्योंकि अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे, उसके उसमें से संचित जन्मों के, संचित कर्मों के जो अनंत जन्म के पुण्य है, उसको साथ में लेके भगवान एक मौका देते हैं। अब वो संचित कर्म का जो पुण्य था, वो तुमने तो सिर्फ कर्म किया, जैसे तुमने 10 रुपए दान कर दिए, या तुमने 2 घंटे सिमरन, इसका हिसाब कौन रखेगा कि तुमने इतनी साधना की, इतनी शरणागति की, गुरु की इतनी आज्ञा का पालन किया, या तुम इतनी भक्ति कर चुके हो, पीछे इतना पुण्य दान, तुमने तो सिर्फ कर्म किया, तुम्हारा कर्म तो जड़ है। पैसा तो तुमने 10,000 रुपए दे दिया अच्छे काम के लिए, तो वो 10,000 पैसा तो बोलेगा नहीं आगे कि इसने 10,000 रुपए दिया जी, इसका कल्याण हो, इसने पुण्य किया, तो वो हिसाब तुमने सिर्फ कर्म किया है। उस कर्म को फलीभूत कौन करेगा फल में? अब यहाँ पे भी भगवान ने तुम्हारी जोनियों का हिसाब रखा है, और वहां से भी संचित कर्मों से भगवान ने तुम्हारे पुण्य उठाए, दोनों को आपस में जोड़ बनाया, और कृपा करके तुम्हें मानव शरीर दे दिया। कई करोड़ों कल्पों के बाद, 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्पों के बाद, क्योंकि किसी किसी जोनी में बहुत बड़ी वो होती है, उम्र होती है, और प्लस मनुष्य जीवन में, अब देखो इतना दंड भोग लिया उसने जोनियों में यमदूतों से, फिर भी मनुष्य जीवन में आके फिर दुख पाता है संसार। क्यों? क्योंकि मानव चोला भोग योनि में भी है, पीछे अगले उसने अच्छे कर्म किए, पुण्य दान भी किए, और पर बुरे कर्म भी किए, पर इतने अच्छे कर्म उसने किए हैं कि मनुष्य के बाद वो फिर मनुष्य बन जाए, पर लेकिन उसने बुरे कर्म भी किए हैं, इसलिए वो मनुष्य जीवन में ही वो अपने मनुष्य, वो इतना दंड तो पा गई है, तो मनुष्य के बाद वो अगर फिर मनुष्य भी बन गया, जब जोनियों के बाद मनुष्य बना, उसके संचित कर्मों के जो पाप पड़े हैं वो मनुष्य जीवन में भी, मनुष्य जीवन कर्म योनि में भी है, इसमें कर्म करके वो अपना पिछला पाप भजन कीर्तन सत्संग से उसको नष्ट करना है, और आगे अपना वर्तमान और भविष्य उज्जवल करना है। लेकिन हम देखते हैं वो जोनियों का भी दुख पा के आ गया, पीछे यमदूतों से मार भी, माँ के पेट में लड़क, और मानव जीवन में भी उसने कुछ प्राप्त नहीं किया, सारा जिंदगी उसको दुख ही मिला। क्यों? क्योंकि वो पहले भी मनुष्य था, और उसको फिर मनुष्य बनाया गया, और अब उसने मनुष्य जीवन में वो सारा पाप किया था, और मनुष्य योनि कर्म योनि और भोग योनि दोनों में है, इसलिए उसको मनुष्य बना के वो कष्ट दिए जाते हैं, क्योंकि उसके अच्छे कर्म भी उस जीवन में बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण वो डायरेक्ट भगवान उसको मनुष्य तो बना देता है, लेकिन उसने जो मनुष्य बन के पाप किए हैं उसको फिर भोगने पड़ते हैं। जब 84 लाख के बाद कोई एक उसने पुण्य किए 100, पाप किए बहुत बढ़िया, तो उसके 100 पुण्य कट गए, पाप उससे बढ़ा, तो वो मनुष्य बनेगा। 100 पुण्य उसने भोगे, और अब एक पाप इतना खतरनाक आ गया आगे कि वो सारे मतलब जो पुण्य थे उसके आगे फीके पड़ रहे, तो मनुष्य जीवन में उसको इतना बड़ा, क्योंकि मनुष्य जीवन भोग योनियों में भी है, कर्म योनि में भी है, और इसमें ज्ञान शक्ति भी है। तो इस वजह से भगवान ने यहाँ पे हम पे कृपा की, कोई भी उसकी कृपा को डिनाई नहीं कर सकता कि लै भी मैंने 84 का चक्कर लगाया, तो भगवान ने अब और ज्यादा जिसके पुण्य उदय हुए उसको भगवान ने उसके अंदर संकल्प उठा दिया कि अब तो गुरु बना, तो दीक्षा ले, शिक्षा दे, और प्लस पूर्ण गुरु के पास उसको भेज दिया और उससे मिला दिया, चाहे वो धक्के खा के इधर उधर भटक भटक के, फिर एक दिन वो वहां तक पहुंचा जहां वो सीधा उसका प्रारब्ध सपोर्ट कर गया, वो सीधा वहां तक पहुंच गया। जैसे एक चींटी है, उसको दिव्य दृष्टि तो है नहीं जहां वो सैटेलाइट में देख सकती है, तो भगवान विष्णु, भगवान कह लो भगवान विश्व की रचना करने वाले, विश्व पालनहार को भी विष्णु कहते हैं, जो रोटी देने वाला, तो उसने अंदर चींटी के डाल दिया कि तू इस टेबल पे चढ़ जा, जब तू रसोई की सेल्फ पे चढ़ जा। उसको कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, उसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, पर उसके अंदर परमात्मा विष्णु बैठे हैं, जिन्होंने उसके अंदर संकल्प, जैसे तुम्हारे अंदर कहा था कि गुरु बनाए, हम नामदान लें, तो किसी की शरणागति करें ताकि जीवन आगे बढ़े, आत्मा का कल्याण हो। ये किसने उठाया संकल्प तुम्हें? ये भगवान ने उठाया तुम्हारे अंदर कि अब गुरु बनाना चाहिए।
ऐसी उस चींटी के अंदर, ऐसे पक्षी के अंदर या उड़ तो तुम्हें वहां खाने को मिलेगा। तो भगवान हमारे अंदर संकल्प भी देखो, यहाँ भी भगवान की कृपा, वहां भी भगवान की कृपा, और ये संकल्प उठाने में भी भगवान की कृपा। अब हम गुरु के पास आ गए। अब गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देगा, क्योंकि वही परमात्मा का दूसरा रूप महात्मा के पूर्ण गुरु एक रूप में उसने सत्य, दोनों के पास बराबर शक्ति है। सत्य संकल्पा शक्ति गुरु के पास भी है और परमात्मा के पास भी है। तो परमात्मा इधर संकल्प उठाएगा और परमात्मा और महात्मा एक है, और परमात्मा या हम पे कृपा करेगा और या उसने अपने ही दूसरे रूप, जैसे दूध और सफेदी ये एक ही चीज है, लेकिन उसने अपने महात्मा रूप के पास, अगर हमारा पुण्य इतना उदय हुआ, हमारी प्रारब्ध इतनी सपोर्ट दी कि हमें शुरू में पुरानी साधना, पुराने पुण्य, पुरानी भक्ति, पुरानी शरणागति सेवा पेंडिंग में पड़ी थी बहुत ज्यादा, तो शुरू में ही हमें मिल जाएंगे पूर्ण गुरु। अगर नहीं पड़ी थी तो फिर हम भटक भटक के भी, अब हमारी श्रद्धा निष्ठा विश्वास गुरु के प्रति पक्का अगर पर वहां हमें वो चीज प्राप्त होने वाली नहीं होगी, तो परमात्मा कोई ना कोई कारण निकाल देता है कि भाई तेरी श्रद्धा विश्वास मोहब्बत प्रेम साधना अच्छी है, ये गुरु तेरे बस का नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए, तो यहाँ से निकल, कोई भी कारण हमें बना देता और हमें फिर एक ज्ञानी ध्यानी पूर्ण गुरु के पास शरणागत और उसकी शरण में भेज देता है। ये भी कृपा करता है भगवान। जब हमारे आराध्य इष्ट ये कृपा करते हैं, जिनके हमने जन्म जमांतर भक्ति की होती है, जिनसे प्यार आस्था रखी होती है कि ये मेरा चेला ये गलत गुरु के पास, बाबा के पास, पाखंड नंबर झूठ के पास फंस गया, इसको यहाँ से निकाल ले, तो वहां उसकी श्रद्धा निष्ठा या तन मन धन से उसका बर्तन बनता रहता है। वो गुरु अब पूर्ण सिद्ध है, उसके पास सीधा ऐसे नहीं आया जा सकता, इसलिए उसकी प्रारब्धवान है कि भगवान बना देता है और फिर उसको उस गुरु के पास कोई ना कोई कारण बना के पहुंचा देता है, मिला देता है। ये भी देखो भगवान की कृपा। तो अब गुरु ब्रह्म ज्ञान देगा, गुरु तन मन धन शुद्ध करने के लिए सेवा देगा, सिमरन करेगा, लेक्चर करेगा, विष्णु बन के दियो ज्ञान पिछले पापों सो को नष्ट करने की जिम्मेवारी लेगा। वर्तमान भविष्य में अगर जो शरणागत है हुक्म में उससे पाप नहीं होगा, उसकी जिम्मेवारी लेगा। तन मन धन की शुद्धि के बाद हमें दिव्य शरीर दान करेगा, दिव्य लोग दान करेगा, दिव्य सेवा प्रदान करेगा, दिव्य अंताकरण प्रदान करेगा, शिव बन के हमारी पूरी प्रारब्ध से लड़ेगा। वो परमात्मा और महात्मा एक है, लेकिन यहाँ से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा, इसलिए गुरु का दर्जा बढ़ाया जाता है भगवान से हमारे स्वार्थ और परमार्थ की दृष्टि से। वैसे जो शक्तियां परमात्मा के पास है वो शक्तियां गुरु के पास हैं। तो अब गुरु कृपा से भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान अगम गोचर अलौकिक है और वो परोक्ष है, हमारे सामने नहीं है। गुरु हमारे सामने है, हम उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उससे ज्ञान ले सकते हैं। वही वाला परमात्मा जिसने संकल्प उठाया, हम पे कृपा की, इस महात्मा के रूप में हमारे सामने आ जाता है। फिर हम उससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, विष्णु के रूप में पिछले पापों को नष्ट करना और आगे वर्तमान और भविष्य की अपने शरणागत चेलों की जिम्मेवारी लेना तीनों लोक तक, और प्लस शिव बन के उनकी बुरी प्रारब्ध से लड़ना, उनको डामाडोल ना होने देना, उनको बचा के रखना अपने बुरे संस्कारों से, बुरी प्रारब्ध से, उनकी गलतियों को, उड़ चुक को क्षमा करता रहना, करुणा करते रहना, कृपा करते रहना, बार बार उनको प्रेरित करते रहना कि अपने लक्ष्य, अगर संसार में जाओगे मेहनत करोगे, मेहनत करने के बाद जो भी प्राप्त करोगे लक्ष्य तो पूरा होगा नहीं, तो एक दिन तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। तुम निराशावादी होगे कि हमसे नहीं होना, हम नहीं कर सकते ये काम, तो फिर क्या कर सकते हो? संसार में जाओगे 8 घंटे नौकरी करोगे, गुलामी करोगे, दास्ता करोगे, किस लिए? जो तुम्हारा लक्ष्य है वो तो फिर तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तो एक दिन तुम्हें यही आना पड़ेगा, हरि गुरु भगवान की दुनिया। आज आओ, कल आओ, 10 साल में आओ, करोड़ जन्म में आओ, तब तक तुम्हारा मानव चोले का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए वो समझ आते हैं कि भाई भक्ति करनी आसान है एज कंपेयर टू नौकरी करनी, गुरु संतों की दास्ता करनी, गुलामी करनी आसान है। रोटी कपड़ा मकान सब शरणागत को सब कुछ मिलता है, इज्जत मिलती है, मान मिलता है, स्वतंत्रता, सत्य जीवन मिलता है, ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। संसार में तो इतने जन्म गर्भवार कुत्ते बिल्ले बंदर राजुता हम सब की सेवा करके देखी है, कोई रिजल्ट नहीं है, उल्टा और ज्यादा दुख पाया है। और यहाँ तो आनंद है, मस्ती है। तो फिर अपने आप जीव को समझ आ जाता है कि यार
इतनी मेहनत संसार में पैसा कमाने के लिए करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, और उठने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए, हर चीज में। और यहाँ तो मंजिल भी मिलनी है, और वो रस भी मिलना है, आनंद भी मिलना है, शांति भी मिलना है, रूहानी परिवार भी मिलना है, जिनसे जिन्होंने यहाँ भी मिलना है और आगे भी मिलना है हमेशा को। तो फिर वो समझ जाता है सारी बातें, ये अलग बात है, अलग विषय है। तो भगवत कृपा से गुरु मिलते हैं, ये भी ठीक है, और भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, ये भी ठीक है। ये दोनों बातें ही ठीक है कि भगवान की कृपा से गुरु मिलेंगे, ये भी हमने सिद्ध कर दिया, और भगवत कृपा से गुरु मिलेंगे, क्योंकि गुरु कृपा से भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष नहीं है, भगवान परोक्ष है, अगम है, अगोचर है और अलौकिक है। भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, दिव्य अंतःकरण चाहिए होता है। किसी अवतार को, संत को अपने गुरु के ही दिव्य रूप को देखने के लिए, जो उनके अंदर ज्ञान बोलता है, हमें अपना तन मन धन को पूरा शरणागत करना पड़ता है। फिर उसमें वो परमात्मा महात्मा के माध्यम से हमें शिव शक्ति का दान करते हैं। फिर हम काल माया से, जन्म मरण से, सब दुखों से, आदि देवी खाद भौतिक आत्मिक हमेशा के लिए आजाद हो गए थे। हमारे मानव चोले का लक्ष्य पूरा हो सकता है। किसी भी साधना, जप तप हट पूजा व्रत तीर्थ दान, इससे काम बनने वाला नहीं है। सिर्फ गुरु की शरणागति से, और शरणागति भी जब पहले जो जीव तत्व ज्ञान सुनेगा और बार बार सुनेगा गुरु का लेक्चर, वो ही साधना में प्रोग्रेस कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो जिस दिन तुम्हारा सात्विक गुण होगा, अच्छी प्रारब्ध होगी, और तुम सुनते जा रहे हो, उस दिन का प्रवचन, और उस दिन तुम्हारा इंटरेस्ट और रुचि उस प्रवचन में इतनी होगी कि बीज भी तुम्हें अच्छा मिल गया, जमीन भी तुम्हें अच्छी मिल गई, और प्लस मौसम भी था जो तुम्हें वो चाहिए था, फ्रूट जैसे लंगाड़ चाहिए, चीकू चाहिए, किन्नू चाहिए, संतरा, तो मौसम भी था, उसका बीज भी था, और जमीन भी उपजाऊ थी। वैसे बार बार तत्व ज्ञान और गुरु का प्रवचन सुनने से, अपनी गुरु प्रणाली के ही लेक्चर सुनने से, कोई लेक्चर किसी दिन का, आज का, कल का, सुबह का, अगले दिन का हम पे इतनी बड़ी चोट कर जाता है कि हमारी साधना में, प्रारब्ध में बहुत बड़ा जंप, 20% पे सीधा 80% पे हम चले जाते हैं, और हमारा लक्ष्य बहुत फिर करीब हो जाता है, और बहुत आसानी से हम हरि गुरु भगवान की शरणागति को कबूल लेते हैं। तो जिसके बाद हमें फिर भगवान प्रत्यक्ष हमारे सामने गुरु का ही भव्य दिव्य रूप, के गुरु ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शंकर जी के, जिस भी अवतारी संत के रूप में हमने दर्शन दीदार करना है, तो हमें सदगुरु में ही, जब भगवान के उस रूप में वो दर्शन दीदार हमें प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। जैसे हम संसार में आमने सामने बैठे हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ही भगवान भी फिर हमारे साथ, क्योंकि हमें वो शक्ति आ चुकी है, काल माया से हम परे हो चुके हैं। तो भगवत कृपा से भगवान और भगवान की कृपा से गुरु, ये दोनों बातें सिद्ध की, दोनों सच्ची है। जय